तो भाई लोग, जिस चीज का बहुत सब्री से इंतजार कर रहे थे हम सभी एक्समैन फैंस, वो दिन आज आ ही गया। यानी कि एक्समैन 97 का आखिरी एपिसोड यानी कि फिनाले एपिसोड जो है वो आज रिलीज हुआ। और मैं बता रहा हूँ, मैंने तीसरे एपिसोड के बाद ही इस सीरीज को देखना डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि मुझसे वो एक हफ्ते वाला वेट नहीं हो रहा था। और भाई मैं बता रहा हूँ, इट वॉज टोटली वर्थ इट। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। तो भाई लोग, जब मैंने ये सीरीज देखना स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि ये सीरीज जो है इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकलेगी। और मैंने इसे मार्वल की जो बाकी एनिमेशंस वगैरह आते हैं उनकी तरह ही मैंने सोचा था कि हाँ भाई, एक नॉर्मल सी सीरीज जैसे आती है एमसीयू की वैसे होगी भाई। और भाई मैं बिल्कुल ही ज्यादा अब शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने आज बिंज करे हैं आई थिंक 5-6 एपिसोड के अराउंड। और भाई लिटरल बता रहा हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो चुका हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से इस सीरीज को क्राफ्ट किया गया है। चाहे वो एनिमेशन की बात हो, चाहे वो रेफरेंसेस वगैरह की बात हो, चाहे वो मेटा कमेंट्री की बात हो, या फिर चाहे वो पॉलिटिकल और इमोशनल टेंशन, इन सभी कैरेक्टर्स के बीच में जो हम लोग देख रहे हैं इस सीरीज के अंदर। और इसके साथ साथ ये एपिसोड जिस लेवल पे एंड हुआ है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। तो भाई मैं एक एक करके इस सब चीजों के बारे में अपने थॉट्स तुम्हें बताता हूँ इस रिव्यू वीडियो के अंदर। तो ज्यादा टाइम ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ये स्टोरी प्रोग्रेशन किस तरीके से करती है ये सीरीज, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई जो पहले के 2 एपिसोड्स थे वो बहुत ही लाइक काइंडा एक नॉर्मल सीरीज की तरह लग रहे थे, कि जिस तरीके से क्लिफ हैंगर वगैरह बिल्ड किया जा रहा था, एक विलन प्रॉपर उसमें दिखा करके कि इस पूरे सीजन में मिस्टर सिनिस्टर जो है वो मेन विलन की तरह दिखाया जा रहा था स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स के अंदर। और एक हफ्ते बाद क्लिफ हैंगर्स जो थे लाइक वर्थ इट कह सकता हूं मैं कि वो वर्थ इट थे। बट फिर भी मुझे यार ना थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगी थी बीच में तीसरे एपिसोड के अराउंड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था भाई कि इतना दिन मुझे जो वेट करना पड़ रहा है, काश ये एक साथ ड्रॉप हो जाती, क्योंकि मुझसे जो है वो वेट नहीं हो रहा था, मैं अपना पेशेंस लेवल खो रहा था। और फिर एक हफ्ते बाद जो है थोड़ा वो इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। इस वजह से मुझे लगा कि भाई मुझे ये सारे एपिसोड एक साथ ही देख लेने चाहिए, और मैंने वही किया। और भाई साहब आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि स्टोरी प्रोग्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा आगे चलते चलते इंटेंस हो जाती है एपिसोड्स के अंदर। बात करें कैरेक्टर आर्क्स की, तो इसमें बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट कैरेक्टर आर्क्स लिखे गए हैं, चाहे वो रोग का कैरेक्टर हो, या फिर मैडलिन प्रायर, या फिर जीन ग्रे, या फिर इवन मैग्नीटो का कैरेक्टर। इस पूरे सीरीज में स्टार्टिंग से मैग्नीटो को एक एंटी हीरो टाइप ऑफ चीज में रखा गया था, बट लास्ट में आते आते उसे एक प्रॉपर विलन बनाया और फिर से उसकी जो हीरो वाली छवि है उसको रिडीम किया गया। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स को लेकर ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे हमारा जो एक इंटरेस्ट है वो बना रहता है। बीच में मुझे रोग काफी ज्यादा गलत लग रही थी, क्योंकि वो गैम्बिट के साथ बहुत ही बड़ा लाइक एक गेम टाइप का चीज कर रही थी। बट आगे चल के रोग का जो कैरेक्टर जिस तरीके से डेवलप किया गया है इसमें, वो कैरेक्टर आर्क मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। इवन गैम्बिट को जिस तरीके से स्टार्टिंग में साइडलाइन करके रखा गया था, गैम्बिट ने सही मौके पे अपनी सारी पावर्स और अपने जो इंटेंशंस थे वो हम लोगों को दिखाए। और भाई साहब गैम्बिट जो है वो एक हीरो की डेथ मरा। हालांकि इस सीजन के एंड में हमें बहुत ही बढ़िया सा एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाकर गैम्बिट के रिजरेक्शन के बारे में भी हिंट कर दिया गया, जो कि हम लोग सब जानते हैं कि अपोकलिप्स जो है वो लास्ट में दिखाया गया, यानी कि एन-सबा-नूर, और उसके हाथ में गैम्बिट की ताश की पत्ती थी। तो फिर हम इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि गैम्बिट जो है वो हॉर्समैन ऑफ डेथ बनने वाला है आगे चल के सीजन के अंदर। अब मैं तो इसके सीजन 2 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने सारी मार्वल की जो पुरानी एनिमेटेड सीरीज थी उनको कनेक्ट किया है इसके अंदर, ये सब कुछ जो है वो एक बहुत ही ज्यादा शेयर्ड यूनिवर्स की तरह फील हो रहा था। इस सीरीज के अंदर जितने भी एक्शन सीन्स है उसमें जो एनिमेशन किया गया है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। जिसमें मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि भाई इस सीरीज के अंदर चाहे वो कितने भी न्यू तरीके के एनिमेशन यूज किए गए हो, बट फिर भी इसकी जो फील है वो एक्समैन 97 जो पुराना वाला था उसकी फील जो है ये देता है ये सीजन। इवन इस पूरे सीरीज का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस और बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक है, तो वो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। मैं तो भाई इस सीरीज को एकदम मास्टरपीस की कैटेगरी में रखने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों को कैसी लगेगी ये सीरीज, बट मेरे लिए तो भाई ये डेफिनेटली डिज्नी प्लस की बेस्ट सीरीज बन चुकी है। मैं अभी तक एमसीयू की सबसे बेस्ट लोकी को रख रहा था, बट अब मेरे ख्याल से एक्समैन 97 जो है वो इस शेयर्ड यूनिवर्स के अंदर भाई सबसे बेस्ट सीरीज बन चुकी है मेरे लिए। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने इतने सारे म्यूटेंट कैरेक्टर्स देखे हैं, जिनके भाई मैं नाम भी अगर गिनाऊं तो भाई ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी, जो कि इतना बढ़िया लगा मुझे देखने में कि जो कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने एक्समैन की जो मूवी वाली टाइमलाइन थी उसके अंदर नहीं देखे हैं, वो सारे कैरेक्टर्स भी इसके अंदर बहुत ही प्रॉपरली प्लेस और यूज किए गए हैं। चाहे वो पुराने फ्लैशबैक्स के सीन हो या फिर आगे के रेफरेंसेस ही क्यों ना हो, इन सब चीजों में जो है ये सीरीज कहीं भी मात नहीं खाती है। इस सीरीज की अगर एंडिंग की बात करूं तो एंडिंग बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी लगी मुझे। बट हाँ, जब इन्होंने वो क्लिफ हैंगर दिया है ना एन-सबा-नूर
वाला वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर और आगे आने वाले इस सीजन के बारे में हिंट करता है कि अगले वाले सीजन के अंदर एन सबानूर के साथ साथ जो है हम लोग मैग्नीटो को भी एक प्रॉपर विलन की तरह बनते हुए देख पाएंगे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीजन की जिस तरीके से एंडिंग हुई है ना, वो बहुत ही ज्यादा हिंट कर रही है मैग्नीटो को एक प्रॉपर विलन बनने के रूप में। एन सबानूर अपने हॉर्समैन ऑफ डेथ क्रिएट करेगा बहुत सारे म्यूटेंट रेफ्यूजीज को लेकर, और जो पुराना वाला एन सबानूर हम लोगों ने देखा है उसके साथ पक्का कुछ ये लोग रिलेट करेंगे नए वाले एन सबानूर को, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर वाले को रोकने के लिए लोग पास्ट वाले से कुछ ना कुछ तो तिगड़म बिठाएंगे, जो कि मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और भाई मैं इसीलिए अगले वाले सीजन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा गैस्ड अप हो चुका हूँ। और एक्समैन को देखने की जो भूख थी ना भाई, वो इसने बहुत ज्यादा सेटिस्फाई किया है इस सीजन ने। अब आगे हम लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन भी तो देखने ही वाले हैं, उसके अंदर बहुत सारे म्यूटेंट्स भी आने वाले हैं, और एमसीयू के अंदर जो नई वाली एक्समैन मूवी बनेगी भाई उसमें भी मजा आएगा। बट हाँ भाई, एक्समैन 97 ने मार्वल एनिमेशन का जो एक बार है वो सेट तो कर दिया है। अब देखना ये है कि स्पाइडरमैन 98 और जो अभी स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर वगैरह ये सब जो अभी आ रही है, ये सब किस लेवल की होने वाली है। अब एक और बड़ी बात ये है कि भाई एक्समैन 97 की वजह से व्हाट इफ सीजन 3 को भाई अपना बार थोड़ा ऊपर सेट करना ही पड़ेगा। अगर एनिमेशन में नहीं तो भाई कम से कम स्टोरी वगैरह प्रोग्रेशन में या कैरेक्टर आर्क में तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। हर बार तुम एक मल्टीवर्स और एक वेरिएंट यूनिवर्स का बहाना देकर कितनी बार करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई व्हाट इफ सीजन 3 के ऊपर बहुत बड़ा एक भार पड़ने वाला है एक्समैन 97 की वजह से। हालांकि मैं एक्समैन 97 के बारे में और थोड़ी बात करना चाहता हूं, लेकिन एक वीडियो के अंदर वो सारी चीजें कहना बहुत मुश्किल होगा। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि ब्रेकडाउन वगैरह की तरफ भी बढ़ूं मैं इनके एपिसोड्स के अंदर, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे रेफरेंसेस ईस्टर एग वगैरह दिए गए हैं, जो कि मुझे बहुत ही मजा आ रही थी देखने में, और मैं उन सब के बारे में बात भी करना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ब्रेकडाउन की तरफ भी बढ़ूं मैं। तो तुम लोग अपने थॉट्स बताना यार मुझे कि क्या मैं एपिसोड के ब्रेकडाउन करूं या फिर ना करूं। तो उसी के साथ ही भाई मैं ये अपना रिव्यू वीडियो यहीं पर एंड करना चाहूंगा। तुम लोग यार समझ ही गए होगे कि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है एक्समैन 97। आई मीन लिटरल भाई, मुझे तो फैन बना गई भाई ये सीरीज। खैर तुम लोग को क्या मानना है तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि एक्समैन के फैन हो वो मेरे वीडियोस जरूर शेयर कर देना, और मार्वल से रिलेटेड ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे 2-4 सेंटिनल मारने हैं।